मिडिल ईस्ट में और इसराइल के बीच में बढ़ते हुए तनाव को लेकर मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही गई है, जानते हैं वरुण से, बताएं। तो अनिल जी, बेसिकली कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि ईरान ने इसराइल की एक लिंक शिप है जो कि MSC एरिस थी, उसको जब्त कर लिया था और वहाँ पे काफ़ी इशू हुए थे। तो बेसिकली ये जो इशू हुआ था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस करके एक जगह है, वहाँ पे इशू हुआ था और इसी के ऊपर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है। बेसिकली इनका कहना है कि ईरान जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको बंद कर सकता है, और अगर ये बंद किया, क्योंकि ये एरिया जो है वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है, और अगर इसको उन्होंने बंद किया तो इसके वजह से ऑयल की सप्लाई और साथ ही साथ LNG की सप्लाई जो है इसमें बहुत बड़ा इशू या फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप देखेंगे तो इस रूट से ग्लोबल क्रूड जो है उसका 15% और रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो है उसका 8% के आसपास का जो सप्लाई है वो इस रूट के माध्यम से होती है। इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो LNG ट्रेड जो होता है उसका 20% अगर आप देखेंगे तो इस रूट के हिसाब यहाँ से होता है, और इस रूट से अगर आप देखेंगे जो 80% कच्चा तेल या फिर जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो भारत, चीन और जापान, ये देश जो है उनमें इस्तेमाल होते हैं। और कैलेंडर ईयर 2023 में अगर आप देखते तो एशिया के सभी LNG इंपोर्ट्स जो है उसमें से 25% के आसपास का इंपोर्ट जो है वो इस रूट से आया था। अब दिक्कत की बात यह है कि अगर ये रूट को जाने दिया जाए तो अगला रूट क्या है, तो अगला रूट अगर आप देखेंगे तो वो रेड सी और जो बाकी जो गल्फ है उसका है, जहाँ पे ऑलरेडी हूतीज ने, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले इशू क्रिएट किया था, और वो रूट वैसे भी सेफ नहीं है, इसके लोग जो है वो वैसे भी दूसरे रूट्स को कहीं ना कहीं खोज रहे थे। अब अगर इन्होंने इस रूट को भी बंद कर दिया तो यहाँ से, यानी कि काफ़ी सारी जगह से अगर आप देखेंगे, खासकर इराक, सीरिया, यहाँ से सऊदी अरेबिया से जो सप्लाई होती है LNG की और खासकर गैस की, उसमें दिक्कतें आ सकती है, वो हॉल्ट हो सकता है। अगर आप दूसरा रूट लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। इनफैक्ट इनकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि LNG के लिए अगर आप देखेंगे तो ये एक मात्र रूट है, बाकी रूट से उतना फिजिबल नहीं है LNG का आना। तो सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं हो सकती है तो LNG की हो सकती है, और दूसरा कच्चे तेल की हो सकती है। और अगर इस रूट पे ईरान कोई भी इशू क्रिएट करता है तो कच्चा तेल और LNG दोनों के दाम बढ़ने जो है वो निश्चित है। तो एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर नज़र रखेगा, और अगर ये रूट डिसरप्ट होता है तो कच्चे तेल के दाम यहाँ से और बढ़ेंगे और LNG में बड़ी दिक्कत आ सकती है। ये रास्ता कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, हॉर्मुज, हाँ ऐसा, हाँ ये, हाँ बिल्कुल हॉर्मुज। इंपॉर्टेंट शिपिंग चैनल है, बट कैसे समझे सर फिर इसका इम्पैक्ट कच्चे तेल और स्पेशली नेचुरल गैस के शिपमेंट्स में फिर और बड़ा उछाल आ सकता है? शिपिंग कंपनीज, लॉजिस्टिक्स कंपनीज एंड ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस, तीनों पर इम्पैक्ट होगा? सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी एक कंपनी को होगा तो पेट्रोनेट LNG, क्योंकि देखो क्रूड के लिए तो फिर भी आपके दूसरे रास्ते खुले होते हैं, दूसरी जगह से आ जाता है, रशिया से आता है, उधर से वो। LNG ये सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि LNG आप कहाँ से मंगाओगे, और कोई तरीका ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, LNG के दाम बढ़ेंगे, अगर सप्लाई रुकी तो दाम बढ़ेगा। पेट्रोनेट के लिए प्रॉब्लम क्या है, इनके सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट तो सारे प्राइस फिक्स किए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, आपको मार्जिन पे इफेक्ट आएगा। 17% 15% दाम बढ़ सकते हैं इसके चलते LNG के, वो सीधी सीधी इनके प्रॉफिट खाएगा। तो मतलब आपको वॉल्यूम में भी नुकसान होगा, प्रॉफिट में भी नुकसान होगा। दूसरा ये कि बिजनेस डिस्टर्ब होगा। तो अगर ना हो तो बढ़िया है, लेकिन अभी एक एग्जांपल आया है, राइट? हाँ, एक एग्जांपल आया जहाँ पे इन्होंने ईरान ने इनकी जो एक इसराइल की शिप थी उसको एक रोका है। हाँ, इसीलिए रिपोर्ट भी इसीलिए लिखी है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी, पहला एग्जांपल आया है। मामला बड़ा तो फिर पेट्रोनेट के लिए मुश्किल हो सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे है एक्चुअली मेरे ख्याल से। वही है, क्योंकि आपका LNG आएगा नहीं, और यहाँ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वहाँ आपको देना ही देना है, नहीं तो आप डिफॉल्ट कर जाओगे। हाँ, और चलो मान लिया कि डिफॉल्ट की सिचुएशन में ये भी मान लिया कि चलो आपने नहीं था तो कहाँ से देंगे, वो एक बात हो जाती है, एबनॉर्मल सिचुएशन। लेकिन प्राइसिंग का क्या करोगे? प्राइसिंग में तो आपको 15 से 17-18% का नुकसान लेना पड़ेगा, तो आपकी मार्जिन और प्रॉफिट चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी समस्या हो सकती है पेट्रोनेट LNG। हालांकि आजकल पेट्रोनेट LNG बड़ा ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर रहा है, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भागा भी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, लॉन्ग पोजिशन अगर हैं तो ये ध्यान रखें। नहीं बढ़ी बात, अच्छी बात है, बढ़ गई तो फिर मुश्किल। चोपड़ा साहब से जानते हैं, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में शामिल। चोपड़ा साहब, ये जो मामला ईरान इजराइल वाला चल रहा है, इसमें ये हॉर्मुज करके जो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पासिंग एरिया, हाँ वो पासिंग एरिया जिससे ये LNG वगैरह की सप्लाई होती है, थोड़ा सा डर है कि अगर इनकी सप्लाई पर असर आया तो क्या होगा? कैसे देखते हैं आप, और क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को?
अनिल जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है कि सुएज कनाल में शिप फंस गए थे और शिप फंसने की वजह से बहुत ज़बरदस्त लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो गया था। और हम तो खैर वो हवाई फोटोज देखते थे, देख रहे थे कि कई हजार शिप्स फंसे हुए हैं जिनको सुएज कनाल से निकलना है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि यू टर्न लेके आप किसी और रास्ते से चले जाएं। कोई और रास्ता होगा तो वो कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर का फालतू का फासला तय करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है, अच्छा नहीं है। और ये लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके का कोई डिसरप्शन होगा तो ऑयल एंड गैस खास करके सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट होगा। हम सब जानते हैं द बेस्ट क्रूड जो आता है वो ईरान के बसरा से आता है, और क्रूड ऑयल, गैस, इन सब चीज़ों की जो सप्लाईज हैं वो डेफिनेटली डिसरप्ट हो सकती हैं। देखिए, अभी पूरी दुनिया इन्फ्लेशन के कहर से निकली नहीं है बाहर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे इवन मैं कहूँगा भारत में भी इन्फ्लेशन प्रेशर्स भी हैं, बहुत से देशों में इन्फ्लेशन प्रेशर्स भी हैं, इंटरेस्ट रेट्स डाउन आ नहीं रहे हैं इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से। तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ सकता है और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो सकता है। और ये लोग जानते हैं अच्छे से कि इस चीज़ से पूरी दुनिया पे एक कूटनीतिक प्रेशर बनाया जा सकता है, और ये प्रेशर जो है वो लोगों को अपनी तरफ, ये लोग मे बी दे विल ट्राई टू नेगोशिएट। तो डेफिनेटली एक प्रिकैरियस सिचुएशन है। वॉर में कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरफ करवट लेगा अनिल जी, बट मेरे को निश्चित रूप से ये जरूर लगता है अगर ये बिगड़ा तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स होंगे ऑयल एंड गैस में। और वैसे ही आप यूरोप की अगर आप बात करें या और देशों में बहुत जगहों पर हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से बहुत सारे प्लांट्स बंद हो गए, बहुत सारा प्रोडक्शन बंद हो गया, तो दिक्कत कर सकता है। और भारत में भी जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है एलएनजी पे फर्क पड़ सकता है और उसमें भाव तेज हो सकते हैं। और कुछ कंपनियां हैं जो कि इस बिजनेस में हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस पे, उन पे भी फर्क पड़ सकता है। तो सिचुएशन तो प्रिकैरियस है, खतरनाक है, दिक्कत वाली हो सकती है। तो हम सब यही दुआ कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, चीज़ें सेटल हो जाएं और दोबारा से दुनिया अपना काम करने की ओर बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी वॉर्स चल रही हैं जो कि डिसरप्ट कर रही हैं काफ़ी चीज़ों को। बिल्कुल, तो डिसरप्शन तो काफ़ी हो रहा है और हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट आपको आते दिखेगा। तो ऑयल एंड गैस